सरदारी, ये बिल्लो रानी तेरे गुनाहों की सजा है। एक लोहार की दुकान से शुरू हुआ, आज उसकी बेटी आई कहती है मैं कश्मीरी हूँ। डाकू नानी हमारे साथ मजीद धोखे नहीं कर सकती। अपनी फोटोशॉप के पीछे लगाकर तुम कश्मीर के लोगों को धोखा नहीं दे सकते। सियासत में इल्जामात, बदजुबानी, बद अखलाकी, अली अमीन गंडापुर के मरीम नवाज, नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी पर जाती हमले। बिलावल भुट्टो को आसिफ जरदारी के करतूतों की सजा। जुल्फिकार भुट्टो को गद्दार करार दे दिया। कहा नवाज शरीफ डाकू और लोहार। मरीम नवाज डाकू की बेटी रानी नहीं बल्कि डाकू रानी है। पीटीआई को वोट दें। गिलगित की तरह आजाद कश्मीर में भी अरबों रुपए का फंड देंगे। पीटीआई रहनुमा का ऐलान। मुझे क्यों निकाला कि साहबजादी कश्मीर में फोटोशॉप तस्वीरें शूट करने आई। मुराद सईद भी बरस पड़े। वो साहबजादी मुझे क्यों निकाला कि वो यहाँ पे फोटोशॉप तस्वीरें शुरू कर देती है। बद जबानी, बद कलामी और बद तहजीबी से तुम जीत नहीं सकते। बिलावल को तनकीद से फर्क नहीं पड़ता। जुल्फिकार भुट्टो पर उंगलियां उठाने वाले गिरेबान में झांके। पीपी की सेनेटर शेरी रहमान का पीटीआई रहनुमाओं को जवाब। बिलावल उनके ख्वाब में आकर डराते रहेंगे। सुहेल अनवर सियाल भी कूद पड़े। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसी तरीके से उनको ख्वाब में आएंगे। बाग के जलसे में अली अमीन गंडापुर पर भी जूता उछाल दिया गया। पुलिस ने जूता फेंकने वाले को हिरासत में ले लिया। जूते मारना कश्मीर के कल्चर के खिलाफ है। वजीर आजम आजाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की मसम्मत। अली अमीन गंडापुर इलेक्शन कमीशन के राडार पर डोडियाल जलसे के दौरान रकम तकसीम पर तमाम जिम्मेदार अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। विफाकी वजीर बराए उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर की दरख्वास्त मुस्तरद। एक ही नारा सुनने को मिलता है, गो इमरान गो। कह रहे हैं गो इमरान गो। यहाँ पर अपना वजीर आजम इसलिए लाना चाहता है क्योंकि वो कश्मीर को सूबा बनाना चाहता है। मरीम नवाज ने आजाद कश्मीर इलेक्शन में गो इमरान गो का नारा लगा दिया। इमरान खान कश्मीर का मुकदमा हार कर आ गए। अब वो आजाद कश्मीर को सूबा बनाना चाहते हैं। इमरान खान ही मकबूजा कश्मीर के अवाम की असल मुजरिम हैं। कोटली में धुआंधार खिताब। पीटीआई ने गिलगित बल्तिस्तान को फतह कर लिया, लेकिन श्रीनगर भारत को दे दिया। मुजफ्फराबाद में अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कारकुनों से खिताब। कहा अलजज़ाइर आजाद हो सकता है, अफगान कौम फाते हो सकती है, तो कश्मीर क्यों नहीं। कराची में कोरोना फिर सर उठाने लगा। जिला बस्ती और कोरंगी में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गैर जरूरी नक्लो हरकत पर पाबंदी। हर किस्म के इज्तिमात और तकरीबात पर पाबंदी। मलीर में एक ही घर के 9 अफराद में इंडियन कोरोना डेल्टा वायरस की तस्दीक। शहर में मजीद 8 मरीज जान से हाथ धो बैठे। अमवात की तादाद 5621 हो गई। कराची को तबाह करने वालों की इनिंग्स खत्म हो गई। काउंसलर्स के काम वजीर आजम को करने पड़ रहे हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। शहरियों के लिए पीने का पानी है ना हस्पताल। मुत्तहिदा को इसका जमहूरी हक दिया जाए। एमक्यूएम पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। वसीम भाई, कब्जा तो आप लोगों ने किया, पीपी को तो अवाम ने वोट देकर मुंतखब किया। जब आप मेयर थे तो कौन सा कारनामा अंजाम दिया। पीपी रहनुमा नासिर शाह का जवाब। मुल्क में कोरोना के बढ़ते केस पर तशवीश। एसओपीज पर अमल के लिए पाक फौज से मदद लेने का फैसला। ज्यादा केसेस वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज का फैसला। 1 अगस्त से अंदरूने मुल्क हवाई सफर, सयाहती मुकामात पर जाने वाले अफराद के लिए वैक्सीनेशन लाजमी शर्त। 2 करोड़ अफराद को वैक्सीनेशन डोजेज लगाने का संग मील उबूर। बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को निकालने के लिए फ्लाइट ऑपरेशन बढ़ा दिया गया। एनसीओसी इजलास में अहम फैसले। We must focus on peaceful and just resolutions of disputes and promote international cooperation for building a more equitable, stable and prosperous world.
The vast amounts of illicit finance which flow out of the developing countries must be halted. तनाज़ात के पुरअमन और मुनसिफाना हल पर तवज्जो देना होगी। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के पॉलिटिकल फोरम से खिताब। अमीर ममालिक तरक्की पसीर ममालिक की मदद करें। गैर कानूनी तौर पर लाई गई दौलत गैर मशरूत तौर पर वापस करें। तरक्की पसीर ममालिक के साथ किए गए वादे पूरे होने चाहिए। इमरान खान ने तजावीज़ पेश कर दी। तरक्की पसीर ममालिक के लिए कम अज़ कम 150 अरब डॉलर रखे जाने के लिए पुरुम्मीद। चीन ने पाक फौज के लिए जारी बुनियादी तनख्वाह पर 15% स्पेशल अलाउंस 2021 देने की मंजूरी दी है। 20, 21 और 22 3 दिन की ईद की छुट्टियां जो हैं वो ही मंजूर हैं। तो वीवीआईपी क्लब्स क्रिएट होते हैं, इस कल्चर को खत्म किया जाना है। काबीना ने पाक फौज के लिए खुसूसी 25% अलाउंस की मंजूरी दे दी। TLP पर पाबंदी बरकरार रहेगी। वफाकी काबीना ने अहम फैसलों की मंजूरी दे दी। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं उम्मीद है इंतखाबी इस्लाहात पर इत्तफाक हो जाएगा। जिन वज़रा के पास इजाफी सिक्योरिटी थी वापस ली जा रही है। प्रोटोकॉल के कानून का भी जायजा लिया जा रहा है। वफाकी हुकूमत ने ईद की तातीलात का ऐलान कर दिया। वफाकी काबीना ने 20 से 22 जुलाई तक 3 छुट्टियों की मंजूरी दे दी। तमाम सरकारी मुलाजमीन को ईद के तीसरे रोज दफातर में वापस आना होगा। तब्दीली सरकार की काबीना में एक बार फिर तब्दीली। मोनस इलाही को वफाकी वजीर बना दिया गया। वजारत आबी वसाइल का कलमदान सौंप दिया गया। मोनस इलाही को फैसल वाबडा की जगह वफाकी वजीर आबी वसाइल की जिम्मेदारियां दी गई। भारत बेअमनी फैलाकर खित्ते का अमन तबाह कर रहा है। दुनिया लगाम डाले। पाकिस्तान ने दुनिया को खबरदार कर दिया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल संभालने के लिए आलमी बरादरी आगे बढ़े। हालात बिगड़े तो सब मुतासिर होंगे। शंघाई ताउन तंजीम की मुशावरत से मुतफिका हिकमत अमली बनाई जाए। अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी काबुल तक पहुंच गए। जिला सरोबी पर कब्जा कर लिया। सूबे बामियान, लकमान, कंधार, हेलमंद और निमरोज के कई इजला का भी कंट्रोल संभाल लिया। तुर्क अफवाज ने अफगानिस्तान न छोड़ा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तालिबान की धमकी। अमरीकी जनरल ऑस्टिन मिलर अफगानिस्तान में फौज की सरबराही से सुबकदोश। जनरल फ्रैंक मैककेंजी ने कमान संभाली। स्क्रूटनी कमेटी फॉरेन फंडिंग केस की तहकीकात में नाकाम हो गई। तहलील करके इलेक्शन कमीशन खुद तहकीकात करे। अकबर एस बाबर ने मुतालिबात पेश कर दिए। उधर इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की मुबैना फॉरेन फंडिंग से मुतालिक फरूख हबीब की दरख्वास्त पर स्क्रूटनी कमेटी से रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब असेंबली में इस्तेहकाक तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया। इस्तेहकाक एक्ट का इतलाक सहाफियों पर नहीं होगा। इजलास की सदारत स्पीकर चौधरी परवेज इलाही ने की। मुल्तान के इलाके मुजफ्फराबाद में 2 नौजवानों पर बहीमाना तशद्दुद। बरहना करके मुआफी मंगवाई, नाक से लकीरें निकलवाई, तशद्दुद की वीडियो भी बनाई। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। पैसा कहां से आता है, काम क्या करते हो? गुंडे बदमाश मवाली थाने में हाजिरी दें। लाहौर में पुलिस ने डंडा उठा लिया। 60 बड़े बदमाशों की लिस्ट तैयार कर दी।